वेट क्या होता है, ध्यान से देखो, वेट जो होता है हमारा, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स। तो वेट इज इक्वल टू होता है बेसिकली mg, ये इसका फॉर्मूला। m इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, और जो कि किलोग्राम में होता है, और g क्या होता है, ग्रेविटी, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। बात समझ में आ रही सबको। तो यहाँ पे जो वेट होता है हमारा, वेट, वेट ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वेट ऑफ अर्थ, ये m और g के मल्टीप्लाई से बनता है। लेकिन अगर मैं वेट ऑफ मून की बात करूं, किसकी बात करूं, वेट ऑफ मून, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, 6 टाइम्स कम हो जाएगा इससे। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, कितने लोगों नहीं आया, देखो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, ये समझ में आया, मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो, वेट मिल जाएगा, उसको 6 से डिवाइड कर दो, मून का वेट निकल जाएगा, सिंपल। एक आदमी 10 किलोग्राम का है, मान के चलो, कितने का एक आदमी, एक आदमी 10 किलोग्राम का है, और वो आदमी का तुम वेट निकालो, 10 किलोग्राम का आदमी, 10 मान लो इसकी ग्रेविटी हो गई, तो कितना हो गया, 100। तो यहाँ पे 6 किलोग्राम, यहाँ पे 100 किलोग्राम का जो आदमी नजर आ रहा है आपको, अगर तुम मून पे जाके नापोगे तो 6 से डिवाइड कर दो, 9 किलो के आसपास पड़ेगा वो, 9 नहीं, 100 किलो का है ना, तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 12 16 16 17 किलो के आसपास हो जाए। जो इंसान यहाँ पे 100 किलोग्राम का है, वो मून पे कितना हो जाएगा, 17 किलोग्राम के आसपास हो जाएगा। एक आदमी यहाँ 600 किलोग्राम का है, अर्थ पे कितने का है, अगर ये मून पे चला गया तो पता है इसका वेट कितना आएगा, वहां पे 100 किलोग्राम। मतलब तो वहाँ पे हल्का महसूस करेगा वो, यहाँ पे अगर भागने में चलने में दिक्कत हो रही होगी तो वहाँ पे चल पाएगा, वहाँ पे हड्डियों में कम वेट लगेगा। जो इंसान हल्के होते हैं भाग दौड़ पाते आसानी से ना, जो भारी होते हैं नहीं भाग पाते, क्यों, ग्रेविटी खींचती है अपनी तरफ उनको। तो जो इंसान हैवी होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स मूव करने में, चलने में दिक्कत होती है, वहां पे ग्रेविटी खींचेगी नहीं, तो हल्का महसूस करेगा, चलेगा आराम से, रिलैक्स होकर चल पाए। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, आई बात समझ में। तो ये था हमारा ग्रेविटी की बात। अब देखो इसमें डिफरेंस आता है, कई बार वेट में और मास में डिफरेंस आता है, समझ लेते एक बार, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। पॉइंट देखो ध्यान से, यहां लिखा मैंने वेट, और यहां क्या लिखा मैंने, मास। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बनेगा वो देखो, वेट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी को Q2Y लिखा शॉर्ट में, इसके बारे में क्या लिखोगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दूसरा पॉइंट देखो, इट्स वेरीज प्लेस टू प्लेस, मतलब कि अलग अलग जगहों पे जाओगे तो आपको वेट अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग वेट सुनाई देगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। मास क्या होता है, कभी नहीं बदलता, उसका उसका जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो वेट का क्या फर्क है, वेट में क्या डिफरेंस है, तो वेट ये होता है कि बार बार इंसान का बदलता रहता है, मास क्या होता है, नहीं बदलता, मास क्या होता है, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है भाई। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ गया, its value varies place to place, its value is constant, its value is constant। बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तीसरा देखो, तीसरा, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली g, it depends upon mass, it depends upon mass।
चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इज न्यूटन, इस एसआई यूनिट इज किलोग्राम। बात समझ में आ गई सबको?